सिद्धं शुद्धं पनमिय जिनेन्द्रवरनेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयन भूषणुदयं जीवस्य परुवणं मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव मुनि श्रेष्ठ श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। विगत दिनों से हम यहाँ पर जो गोमट सार जीव कांड की कक्षा में पढ़ते आ रहे हैं, उसमें सर्वप्रथम हमने मंगलाचरण पढ़ा था और उसका अर्थ समझा था कि जो सिद्ध है, शुद्ध है, अकलंक है, गुणरयन भूषणोदयम, अर्थात गुण रूपी रत्नों के भूषणों का उदय जिनका हमेशा रहता है, ऐसे श्री नेमिचंद्र भगवान को मैं नमस्कार करके जीवस्य परुवणम वोच्छम, मैं जीव की प्ररूपना को कहूंगा। ठीक है, इस तरह से ये बातें आज रिवीजन इसलिए ले रहा हूं कि कुछ लोग नए जुड़े हैं और शायद कुछ लोग पिछले आईडी के कारण आज जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो उनके आपके ग्रुप में मैसेज आया है तो आप भी वो जहां जहां आप है उस सबको भेजने का कष्ट कीजिए ताकि सब लोग जुड़ जाए। बहुत सारे लोग आज जुड़े नहीं है, रोज तो बहुत लोग आ रहे थे। ठीक है, ग्रंथ का नाम हमने पढ़ा था जीवकांड भी है, इसका दूसरा नाम पंचसंग्रह है और गोमट संग्रह सूत्र भी इसका नाम है। ये जो नोट्स आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये मैं आप सभी को शेयर करूंगा। ठीक है, अब हमने इस गाथा के माध्यम से यह समझा था कि मंगलाचरण में भगवान नेमिनाथ जी को नमस्कार किया है। मंगलाचरण में चतुर्विंशति तीर्थंकर 2400 तीर्थंकरों को नमस्कार किया है। मंगलाचरण में भगवान महावीर स्वामी को भी नमस्कार किया है। दूसरी गाथा में हमने पढ़ा था कि जो प्ररूपनाएं हैं, 20 प्ररूपनाएं, वो कौन कौन सी है। गुण मतलब गुणस्थान, जीवा मतलब जीव समास, पज्जति मतलब पर्याय, पाना मतलब प्राण, सन्ना मतलब संज्ञा, मग्गनावोय और मार्गनाय, वो अर्थात उपयोग भी, कमसो क्रम से, विषमतु परुवना भनिदा, ये 20 प्रकार की परुवना कही है। इसमें मार्गनाय 14 लेनी है। फिर मार्गनाय 14 एक प्ररूप मतलब 14 प्ररूपना वो हो गई। फिर जो 15वीं जो प्ररूपना है वो गुणस्थान, 16वां जीव समास, 17वां प्ररूपना पर्याय, फिर प्राण, संज्ञा, उपयोग, इस तरह से 20 प्रकार की प्ररूपना होती है। फिर प्ररूपना किसे कहते हैं, देखिएगा स्क्रीन में आपके सामने है। गुणस्थानों में, जीव समासों में, पर्याप्तियों में, प्राणों में, संज्ञाओं में, गतियों में, इंद्रियों में, कार्यों में, योगों में, वेदों में, कषायों में, ज्ञानों में, संयमों में, दर्शनों में, लेशाओं में, भव्यों में, अभव्यों में, सम्यक्तों में, संगी असंगियों में, आहारी अनाहारियों में, उपयोग में, पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषणों से विशेषित करके जो जीवों की परीक्षा की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्ररूपना कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो प्ररूपना किसे कहते हैं यह प्रश्न बहुत लोगों ने पूछा था, तो ये व्याख्या ही इसमें दी है, आप इसमें से पढ़ सकते, मैं ये आपको भेजूंगा आज। यहाँ जो कार्यों में हुआ है यहाँ पर कायों में होना चाहिए, कायों में। ठीक है, तीसरी गाथा में हमने पढ़ा था
संखो ओघो, संखो मतलब संक्षेप से, ओघत्य ओघ अर्थात गुण सन्ना, यह गुणस्थान की संज्ञा है। मतलब गुणस्थान संज्ञा क्या है? संक्षेप है और उसको ओघ कहते हैं, जो कि गुणस्थान मोह जोग भवा, मोह और योग से उत्पन्न होता है। इसके बाद वित्थारा आदेशो, और विस्तार आदेश, यह मग्गना मग्गन सन्ना, यह मार्गना संज्ञा है, जो कि सकम भवा, अपने अपने कर्मों से उत्पन्न होती है। अब गुणस्थान, इसका अन्य नाम हम ले सकते हैं संक्षेप, ओघ, सामान्य, और मार्गना का अन्य नाम हम ले सकते हैं विस्तार, आदेश और विशेष। माँ साहब कक्षा शुरू हो गई ना? हाँ हाँ, हो गई कक्षा शुरू अभी। बहुत कम लोग जुड़े, एक बार आप सबको भी बोल दीजिएगा। पहला कोई ग्रुप था। मार्गना का कारण है अपना अपना जो स्वयं का कर्म है उसका उदय आदि होना। अब इसमें विशेष अर्थ में हर प्रकार से इस बातों को समझाया है, तो ये सब बातें भी आप पढ़ लीजिएगा, और पहली कक्षाओं में दिए उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास आ जाएगी। चौथी जो गाथा है उसमें हमने पढ़ा था आदेशे संलीना। आदेश में संलीना संलग्न हो जाते हैं या अंतर्भाव हो जाता है, किसका? जीवा, पज्जति, पान, सन्नाओ, उवो, गोवीय, अर्थात जीव समास का, पर्याप्ति का, प्राण का, संज्ञा का, उपयोग का, इन सभी मार्गनाओं का जो वाले नहीं, जो मैं आज भी उस पर समझाया, यहाँ पे अभी लोग हैं तो सबको बोलेगा, जो नई लिंक आई है उस पर आज के दिन क्षमा चाहता हूँ, कल से जो पुरानी लिंक है उसकी उस पर सब लोग आ रहे हैं, तो सबके फोन आ रहे हैं, इसलिए फोन लिए नहीं तो लेता ही नहीं हूँ क्लास में। ठीक है, आइएगा। जो चौथी गाथा है उसको हम पढ़ रहे हैं, तो जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग, इन सभी भेदों का मार्गनाव में भली प्रकार से अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए अभेद विवक्षा से गुणस्थान और मार्गना ये दो प्ररूपना ही माननी चाहिए, किंतु 20 प्ररूपना जो कही है वह भेद विवक्षा से है। अर्थात ऊपर जो 20 प्ररूपनाएं दी है उसमें मुख्य रूप से दो ही प्ररूपना है। कौन कौन सी वो दो प्ररूपनाएं? जैसे हमने पढ़ा ना, ओघ और आदेश, तो उसमें से हमें समझना है गुणस्थान और मार्गना ये मुख्य रूप से दो ही प्ररूपना है। बाकी जो जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग, ये जो भेद दिए हैं वे मार्गनाओं में इंक्लूड हो जाते हैं, उनका मार्गनाओं में अंतर्भाव हो जाता है, वे मार्गनाओं में ही आ जाते हैं। इसलिए जो 20 प्रकार की प्ररूपनाएं कही है वो भेद विवक्षा से है। क्यों ऐसा? इसलिए कि कुछ शिष्य जो होते हैं वो विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो संक्षेप से पढ़ना चाहते हैं। तो जिनके संक्षेप में पढ़ना है वो अभेद विवक्षा से, जिनको विस्तार से पढ़ना है वो 20 प्ररूपनाओं से, ऐसा हम पढ़ सकते हैं। तो मार्गस्थान प्ररूपना में जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग, ये 5 प्ररूपना संलीना अर्थात गर्भित है, किसी प्रकार से उन मार्गना भेदों में अंतर्भूत है। वैसा होने पर गुणस्थान प्ररूपना और मार्गस्थान प्ररूपण इस तरह संग्रह नहीं की अपेक्षा प्ररूपना दो ही प्रकार से निरूपित हो जाती है। ठीक है, इस तरह से चौथी गाथा हमने पढ़ी थी। पांचवी गाथा में हमने पढ़ा दिय काये लीना, जीवा पज्जति आन भास मनो, जोगे काऊ नाने, अखा गदि मग्गने आऊ। अर्थात जो इंद्रिय तथा काय मर्गना में जीव समास एवं पर्याप्ति का तथा श्वासोश्वास, वचन बल एवं मनोबल का जो है अंतर्भाव हो जाता है। क्या कह रहे हैं? देखो, दिय काय लीना, जीवा पज्जति आन भास मनो, अर्थात जो पर्याय है, पज्जति मतलब पर्याप्ति, जीवा मतलब जीव समास, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जीव समास, पर्याप्ति, आन मतलब श्वासोश्वास,
भास मतलब वचन बल, मनो मतलब मनोबल। इन प्राणों का दिय काय, इंद्रिय काय, इंद्रिय और काय में, यहाँ पे ई शब्द छूट गया गाथा में, इंद्रिय और काय में जो है लीना वो समाहित हो जाते हैं। ठीक है। जोगे काओ नाने, और योग मार्ग नामे काय बल प्राण का, और नाने अखा ज्ञान जो है उसका इंद्रिय मार्ग नामे, और जो इंद्रिय प्राणों का एवं गति मार्गना में आयु प्राण का अंतर्भाव हो जाता है। गति मग्गने मतलब गति मार्गना में, आयु मतलब जो आयु है उसका अंतर्भाव हो जाता है। इसको हमने विशेष उस दिन पांचवी गाथा को पढ़ा था। छठी गाथा में हमने पढ़ा माया तथा लोक कषाय में रति पूर्वक आहार संज्ञा का, क्रोध तथा मान कषाय में भय संज्ञा का अंतर्भाव हो सकता है, तथा वेद कषाय में मैथुन संज्ञा एवं लोक कषाय में परिग्रह संज्ञा का अंतर्भाव हो सकता है। इसी तरह सातवीं गाथा में पढ़ा था साकार उपयोग का ज्ञान मार्गना में एवं अनाकार उपयोग का दर्शन मार्गना में अंतर्भाव हो जाता है। ऐसा किसने कहा? जिन्हें ही निर्दिष्टम, जिनेन्द्र भगवान ने निर्दिष्ट किया है। ये विशेष रूप से प्रतिदिन की कक्षा में हुआ है, जिसकी रिकॉर्डिंग कल आपको मिल जाएगी, आप उसमें भी एक बार देख लीजिएगा। अब यह एक चार्ट आपको बनाकर दिया है, इससे आप आसानी से हर चीज समझ जाएंगे। जैसे प्ररूपना है जीव समास, अब इसको किस में लेंगे? मार्गना में, तो इंद्रिय एवं काय मार्गना में जीव समास आ जाएगा। संबंध क्या है यहाँ पे? स्वरूप स्वरूपवान, सामान्य विशेष। तो इंद्रिय काय स्वरूप है, जीव समास स्वरूपवान है। इंद्रिय काय के बगैर जीव रह नहीं पाएगा, तो वह उसका स्वरूपवान है। जीव समास सामान्य है, इंद्रिय काय विशेष है। पर्याप्ति में, पर्याप्ति किस में आ जाएगी? इंद्रिय और काय में पर्याप्ति आ जाएगी। इनका धर्म धर्मी का संबंध है। पर्याप्ति धर्म है तो धर्मी कौन है? तो इन देखो, पर्याप्ति धर्म, इंद्रिय काय धर्मी है, तो इंद्रिय काय में इसलिए पर्याप्ति का संबंध हो जाता है। प्राणों में 5 इंद्रिय जो है वो उनका ज्ञान मार्गना में समाहित हो जाएगी। कारण कार्य का यहाँ पर संबंध, क्योंकि इंद्रिय कारण है, ज्ञान कार्य, इंद्रियों के बिना ज्ञान हो नहीं पाएगा, तो कार्य कारण से जो ज्ञान मार्गना में ही पांचों इंद्रिय समाहित हो जाती है। काय बल जो है प्राण में, काय बल उसका योग मार्गना में समाहित होगा। सामान्य विशेष, योग सामान्य और काय बल विशेष, ठीक है ना। वचन बल और मनोबल और श्वासोश्वास का, इनका इंद्रिय एवं काय मार्गना में समाहित ये हो जाएंगे। तो कार्य कारण धर्म धर्मी, इसमें पर्याप्ति कारण है, 3 प्राण कार्य है, पर्याप्ति धर्म है और इंद्रिय काय धर्मी है। इस तरह से इनका इसी में ही समाहित ये हो जाएंगे। आयु जो है वो गति मार्गना में, क्योंकि सहता से, क्योंकि आयु और गति का उदय साथ साथ होता है, तो साहचर्य यहाँ पर होने से आयु प्ररूपना का जो गति मार्गना में समायोजन हो जाएगा। संज्ञा में आहार संज्ञा का माया एवं लोक कषाय में स्वरूप स्वरूपवान होने से, आहार राग स्वरूप है, कषाय राग स्वरूपवान है। भय का क्रोध एवं मान कषाय में, यहाँ पर भी स्वरूप स्वरूपवान का संबंध है। भेद स्वरूप है, कषाय स्वरूपवान है। इस तरह से यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो ये सब विषय भी हमको अच्छे से याद रखने हैं। फिर मैथुन जो है वेद कषाय कार्य कारण संबंध है, वेद कषाय कारण है, मैथुन कार्य है। और परिग्रह लोक कषाय से कार्य कारण यहाँ पर संबंध है, लोक कषाय कारण है, परिग्रह कार्य है। उपयोग में ज्ञान उपयोग कार्य कारण, उपयोग जो है वह ज्ञान मार्गना में आएगा, कार्य कारण संबंध, ज्ञान उपयोग कारण है, ज्ञान कार्य है। दर्शन में भी ऐसा ही कार्य कारण, दर्शन उपयोग कारण है और दर्शन कार्य है। इस तरह से ये संबंध हमको यहाँ पर समझना है। तो ये सब बातें हमको इसमें याद रखनी है। ये चार्ट मैं आपको भेजूंगा, मतलब पूरे नोट्स ही आपको इस तरह से आएंगे। 8वीं गाथा में हमने पढ़ा था, रिवीजन इसलिए ले रहा हूँ, कुछ लोग नए जुड़े और कुछ लोग जुड़ने के बाकी है, तो सबका नुकसान ना हो इसलिए। 8वीं जो गाथा है इसमें गुणस्थान का लक्षण है। तो दर्शन मोहनीय आदि कर्मों की, देखो, जे ही दु लक्खी जनते उदया दिशु संभवेहिम भावेहिम जीवाते गुणसन्ना निर्दिष्ठा सौवदर्शिहिम। तो यहाँ पर कह रहे हैं जे ही मतलब जिसके द्वारा लक्खी जनते लक्षित हो जाते हैं। कौन? जीवा, जीव। क्या लक्षित हो जाते हैं? किसके कारण? तो उदयादिशु, किसके उदय के कारण?
दर्शन मोहनी आदि के उदयादिशु मतलब उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम आदि अवस्था में संभवेहिम भावेहिम, संभवीय मतलब उत्पन्न हो जाते हैं, भावेहिम जो भाव, ते गुणसन्ना वे गुणस्थान कहलाते हैं। निर्दिष्टा निर्दिष्ट किया है किसने, सौवदर्शी हम सर्वज्ञ भगवान ने, इसको सर्वज्ञ देव ने इसको निर्दिष्ट किया है। मतलब सीधा सीधा अर्थ यहाँ पर ये निकलेगा, मोहनीय आदि कर्मों के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम अवस्था के होने पर जीव के परिणामों की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। यहाँ पर देखिए मोहनीय कर्म, तो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय इसके दो भेद होते हैं। दर्शन मोहनीय श्रद्धा गुण के विपरीत परिणमन करने में निमित्त है, चारित्र मोहनीय चारित्र गुण के विपरीत परिणमन कराने में निमित्त है। अब इसमें गुणस्थान 14 प्रकार के होते हैं। 14 प्रकार के गुणस्थान कौन से हैं, मिथ्यात्व, शासन, मिश्र, अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली और अयोग केवली। इस तरह ये 14 जीव समास अर्थात 14 गुणस्थान है। और इनको जीव समासों गुणस्थानों से रहित है कौन, सिद्धा, जो सिद्ध भगवान है वो इन जीव समासों से अर्थात गुणस्थानों से रहित है। देखिए इसके लिए कल हमने एक अच्छा उदाहरण देखा था, उसको मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं ताकि सभी लोगों को वह विषय याद रहे। गुणस्थान आसानी से समझने के लिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कल की जो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी इसलिए बहुत लोगों का फोन आया, रिकॉर्डिंग भेजो हमको सुनना है, तो इसलिए एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, गुणस्थान आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखो जो संसारी प्राणी हैं वे सभी प्राणी, और जो मुक्त प्राणी हैं जो संसार से मुक्त हो गए वे गुणस्थानों से अतीत हो गए, लेकिन जो संसारी है वो किसी ना किसी गुणस्थान में है। तो संसारी प्राणी कौन है, संसारी प्राणी 14वें गुणस्थान तक है। अब इसमें हमें लगाना है जो मारीची है, भगवान महावीर स्वामी का पूर्व भव, वो जो मारीची है, तो मारीची का जो पूर्व भव है, तो मारीची जो भगवान महावीर स्वामी आदिनाथ समय के समय में, तो उनका पहला मिथ्यात्व गुणस्थान हमें जानना है। जब वे महावीर की पर्याय में जन्मे 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक उनका चौथा गुणस्थान रहा। ठीक है, इस तरह से हमें समझना है। तो मारीची का गुणस्थान पहला मिथ्यात्व गुणस्थान, जब वे महावीर भगवान के पर्याय में मतलब महावीर पर्याय में वो जन्मे तो 8 वर्षांतर मुहूर्त तक उनका चौथा गुणस्थान। तो चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन तो है पर संयम नहीं है। जब जीव व्रतों का पालन करता है तब 5वां गुणस्थान होता है। तो तीर्थंकर जो है 8 वर्ष अंतर मुहूर्त बाद व्रतों के अनुसार पालन करने जैसे व्रती की चर्या का पालन करते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त से लेकर उन्होंने दीक्षा कब ली, 30वें वर्ष में, तो 30 वर्ष की उम्र तक वे देशव्रती रहे। ठीक है ना। तो देशव्रती मतलब जैसे प्रतिमाधारी, शुल्लक जी, शुल्लिका जी, ऐलक महाराज एवं आरिका माता जी, ये सब क्या है, ये सब 5वें गुणस्थान में है, ये व्रती कहलाते हैं। तो तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त से 30 वर्ष की उम्र तक देशव्रती रहे। फिर 6वें 7वें गुणस्थान की बात हम करेंगे तो वो मुनि महाराज का है। तो भगवान महावीर स्वामी ने 30वें वर्ष में दीक्षा ली। तो भगवान महावीर स्वामी 30 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक की उम्र तक अर्थात लगभग 12 वर्ष तक मुनि रहे। 30वें वर्ष में दीक्षा ली, 42वें वर्ष तक वे मुनि रहे, मतलब 12 वर्ष जो है वे मुनि अवस्था में। 7वां गुणस्थान, ये गुणस्थान वर्ती जीव नीचे ऊपर मतलब 6वें 7वें में झूलते रहते हैं। तो 6वें में 7वें में आते जाते रहते हैं, सामायिक करते वक्त अपने स्वरूप में लीन होते हैं, तब वे ऊपर भी चढ़ सकते हैं। ठीक है ना, उपशम श्रेणी आदि या क्षपक श्रेणी आदि, क्षपक चढ़ गए तो फिर कल्याणी होगा, उपशम चढ़े तो वापिस आ सकते हैं। और फिर देखिए 42 वर्ष के बाद
भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तो भगवान महावीर स्वामी 42 वर्ष के बाद तुरंत 42 साल की उम्र हुई और उसके बाद 4 अंतर मुहूर्त लगाना। तो पहले अंतर मुहूर्त में वे 8वें गुण स्थान में रहे, 42 वर्ष के बाद का पहला अंतर मुहूर्त। दूसरे अंतर मुहूर्त में 9वें गुण स्थान में, तीसरे अंतर मुहूर्त में 10वें गुण स्थान में, और चौथे अंतर मुहूर्त में 42 वर्ष के बाद का चौथा अंतर मुहूर्त जो था वो 12वें गुण स्थान में रहे, और उसके बाद तुरंत उनको 13वां गुण स्थान प्राप्त हुआ। अर्थात क्षपक श्रेणी के माध्यम से 4 घातीय कर्मों का नाश करके उन्होंने कैवल्य अर्थात केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तो 42 वर्ष से लेकर 72 वर्ष तक यानी मोक्ष होने तक थोड़ी देर पहले तक वे 13वें गुण स्थान में रहे। फिर पावापुर के जल मंदिर के पद्म सरोवर से वे 14वें गुण स्थान में आई ई उ री री के उच्चारण समय में वे अन्य 4 घातीय कर्मों का क्षय करके सिद्ध पद को पहुंच गए। तो सिद्ध पद को पहुंचे, उसके बाद गुण स्थान से अतीत हो गए। सिद्ध पद के लिए जो पहुंच रहे थे 14वें गुण स्थान का समय, वो 14वां गुण स्थान, उसके पहलवा 13वां गुण स्थान। इस तरह से जो है 14 गुण स्थान होते हैं। तो हम यदि सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं करते हैं, 7 तत्वों के प्रति हमारा अगाध श्रद्धा नहीं है, यदि हमें पाप करते हुए डर नहीं लगता है, तो हमें खुद सोचना है हमारा गुणस्थान कौन सा है। अन्यथा हम सभी को तो चौथे गुणस्थान को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होना ही चाहिए। यह हमारा प्रथम कर्तव्य है। ठीक है। गुणस्थान किसे कहते हैं? गुण कहते हैं रत्नत्रय को, स्थान मतलब सीढ़ियां। तो जो रत्नत्रय के स्थान है, रत्नत्रय की सीढ़ियां हैं, वे गुणस्थान कहलाते हैं। तो गुणस्थान क्या है? गुणस्थान हमारे अंतरंग के जो भाव होते हैं, उन भावों को नापने के लिए गुणस्थान होते हैं। वस्त्र अर्थात परिग्रह सहित पंचम गुणस्थान के ऊपर नहीं जा सकते, और वस्त्र रहित जो है वे मुनि बनने के बाद ही छठवे के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है। इस तरह से हमें जानना चाहिए। तो यदि हमारा सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो हमारा पहला गुण स्थान है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा तो है, चारित्र नहीं है, चौथा गुण स्थान है। एक देश चारित्र ग्रहण कर लिया, 5वां गुण स्थान। सकल देश चारित्र आ गया, 6वां गुण स्थान। याद रखना, ऊपर की चर्या मात्र नहीं, अंतरंग में परिणामों की विशुद्धि भी होना चाहिए। ठीक है ना। अंतरंग में परिणामों की विशुद्धि होना चाहिए। और यह भी याद रखना, अंतरंग में इतनी परिणामों की विशुद्धि कि हम 6वें 7वें गुण स्थान में जाए, वो कपड़ों के साथ कभी नहीं होगी। वह विशुद्धि बिना कपड़ों की होगी यदि 6वें 7वें गुण स्थान में है। 5वें गुण स्थान तक हम अंतरंग विशुद्धि से कर सकते हैं, लेकिन 5वें गुण स्थान के लिए भी व्रतों को धारण करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं समझना कि बिना व्रत धारण किए हमारा 5वां गुण स्थान होगा। अब देखिए, 6वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक सभी मुनि महाराज होते हैं। अब अरिहंत भगवान आप कहेंगे तो भगवान है, हाँ अरिहंत भगवान है, लेकिन है तो दिगंबर ही, तो वे भी मुनि ही है, उत्कृष्ट मुनि है। तो हम जो कहते हैं ना 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज, वे 6वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक के मुनि महाराज होते हैं। तो हमने अभी गुणस्थान को क्या पढ़ा? मोह और योग की तारतम्यता विशेष को गुणस्थान कहते हैं। दर्शन मोहनी की अपेक्षा पहले से चौथा गुणस्थान, चारित्र मोहनी की अपेक्षा 5 से 12 गुणस्थान, और योग की अपेक्षा 13वां 14 गुणस्थान होता है। इस तरह से कल की कक्षा में कुछ बातें हमने पढ़ी थी, उन बातों का अभी हमने क्या कर लिया, यहाँ पर रिवीजन कर लिया है। देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर जो है गुणस्थान और उनका सामान्य स्वरूप भी दिया हुआ है। तो मिथ्यात्व गुणस्थान पहला सामान्य स्वरूप अतत्व श्रद्धान, मतलब तत्वों का श्रद्धा नहीं होना। फिर दूसरा सासाधन है सम्यक्त्व की विराधना सहित। सम्यक मिथ्यात्व मिश्र गुणस्थान, सम्यक्त्व भी है मिथ्यात्व भी है। अविरत सम्यक्त्व
सम्यक्त्व पर साथ में असंयम भी, यह बात हमको याद रखनी है। ठीक है ना, साथ में क्या है, साथ में असंयम भी है, ऐसा हमें समझना है। फिर जो है देश विरत संयमा संयम अर्थात एक देश संयमी। फिर प्रमत्त विरत, यहाँ पर प्रमत्त विरत अर्थात जो प्रमाद के साथ पूर्ण संयम, ये नीचे ऊपर हुआ है, यहाँ पर मैं कर लूंगा। प्रमाद के साथ जो है जो संयम होता है वह कहलाता है प्रमत्त विरत। और अप्रमत्त विरत प्रमाद के बिना पूर्ण संयम। अपूर्वकरण जिसके अपूर्व अपूर्व परिणाम हैं। अनिवृत्तिकरण जिसके परिणामों में भेद नहीं है। सूक्ष्म संप्राय जिसके कषाय सूक्ष्म हैं। उपशांत मोह जिसका मोह उपशांत हुआ है। क्षीण मोह जिसका मोह क्षीण हुआ है। और सयोग केवली योग सहित केवल ज्ञानी, अयोग केवली योग रहित केवल ज्ञानी। इस तरह 14 गुणस्थान होते हैं। अब देखिए, इसमें आदि दीपक शब्द होते हैं। आदि दीपक अर्थात यहाँ से लेकर आगे के सभी गुणस्थानों में यह भाव पाया जाता है। तो जो अविरत सम्यक्त्व में सम्यक्त्व शब्द है वो आदि दीपक है। आदि दीपक क्यों? क्योंकि चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें और 14वें और सिद्ध यहाँ तक सम्यक्त्व लगा ही रहेगा, इसलिए वहां का सम्यक्त्व शब्द आदि दीपक है। तो चतुर्थ गुणस्थान से सभी जीव सम्यक्त्व ही है। छठे गुणस्थान में जो विरत शब्द दिया है वह आदि दीपक है, क्योंकि छठवें से लेकर 14वें गुणस्थान तक सभी जीव विरत है। सातवें में अप्रमत्त शब्द दिया है, वो भी आदि दीपक है, क्योंकि सातवें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक सब प्रमाद रहित ही है। 14वें गुणस्थान में अयोग शब्द है, वो भी आदि दीपक है, क्योंकि 14वें गुणस्थान से वह जीव सिद्ध बनने तक योग रहित ही होता है, अयोगी ही होता है। कुछ शब्द होते हैं मध्य दीपक, अर्थात इसके आगे एवं पीछे दोनों तरफ के गुणस्थानों में यह भाव पाया जाता है। तो 13वें गुणस्थान में जो जिन शब्द है वो मध्य दीपक है। तो 14वें, 13वें और 14वें इन सभी की संज्ञा जो है वह जिन संज्ञा कहलाती है, क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, इसका मतलब है हम अब सिद्ध बनने के योग्यता हमें है और सिद्ध बनने वाले हैं। लेकिन याद रखना, पुरुषार्थ भी उतना ही आवश्यक है। अंत्य दीपक, यहाँ से लेकर पहले के सभी गुणस्थानों में यह भाव पाया जाता है, परंतु इससे आगे नहीं, उसको अंत्य दीपक कहते हैं। जैसे अविरत शब्द गुणस्थान, चौथे गुणस्थान का पहला शब्द भले अविरत हो, लेकिन वह अविरत शब्द पहले से चौथे तक का अंत्य दीपक है। सम्यक तो आदि दीपक है, अविरत अंत्य दीपक, मतलब पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक सभी जीव अविरत ही है। छठे में प्रमद शब्द, वह भी अंत दीपक है, क्योंकि छठे गुणस्थान तक ही प्रमाद रहता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। 13वें में जो संयोग शब्द है वह भी अंत दीपक है, क्योंकि पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक सभी जीव योग सहित है। 14वें से सिद्ध बनने तक योग रहित। इस तरह से जो गुणस्थान है उसको सामान्य रूप से हमको यहाँ पर समझना है। आइए, 14 गुणस्थानों में जो भाव है मोहनी कर्म की अपेक्षा से, वो कौन से गुणस्थान में कौन से भाव है, इसको अब हम 11वीं गाथा के माध्यम से पढ़ते हैं। मिच्छे खलु ओदयो विदीय पुन पारिणामियो भावो मिस्से खवो वसिमहो अविरद सम्ममितिन्नेव। मिच्छे मतलब मिथ्या, तो पहला गुणस्थान, उस गुणस्थान में उदयो अर्थात अवदयिक भाव है। विदीय पुनः, विदीय मतलब दूसरे में, पारिणामियो भावो पारिणामिक भाव है। मिश्रे मतलब मिश्र,
मिश्र अर्थात जो तीसरा गुणस्थान है सम्यक मिथ्यात्व, खवो समिवो, खवो सिमो मतलब क्षायोक्षमिक भाव वहां पर है। अविरत सम्मी अर्थात अविरत चौथे गुणस्थान में अविरत सम्यक्त्व में तिन्नेव तीनों भाव होते हैं। चौथे गुणस्थान में औपशमिक भाव भी है, क्षायिक भाव भी है और क्षायोक्षमिक भाव भी है। इस प्रकार तीनों जो भाव है वह चौथे गुणस्थान में होते हैं। प्रथम गुणस्थान में औदयिक भाव है, द्वितीय गुणस्थान में पारिणामिक भाव है, तीसरे गुणस्थान में क्षायोक्षमिक भाव है और चतुर्थ गुणस्थान में औपशमिक, क्षायिक और क्षायोक्षमिक तीनों प्रकार के भाव पाए जाते हैं। ये क्यों, ये आएगा आगे। अभी कौन कौन से होते यही समझना है। 12वें गाथा में कह रहे हैं ए दे भावानियमा। आप बोलेंगे तो आपका अच्छे से यहाँ पर बोलना हो जाएगा, उच्चारण अच्छा हो जाएगा। दंसन मोहम पड़ुच्च भनी दाहु, चारितम नत्थि जदो, अविरत अंते सुठानेसु। क्या कह रहे हैं, जो एदे भावा नियमा दंसन मोहम पड़ुच्च भनिदाहु, चारितम नत्थि जदो, अविरद अंतेषु ठानेषु। एदे भावा नियमा ये भाव नियम से, दंसन मोहम पड़ुच्च दर्शन मोह की अपेक्षा से भनिदाहु कहे गए हैं। चारित्रम नत्थि जदु चारित्र नहीं है, कहां पर, अविरत अर्थात चौथे गुण स्थान में चारित्र नहीं पाया जाता है। इस कारण से यहाँ पर चारित्र मोहनी की कोई अपेक्षा नहीं है। तो कहना क्या चाह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों में जो नियम रूप से अवदयिक भाव कहे हैं वे दर्शन मोहनीय कर्म के अपेक्षा से है, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान पर्यंत चारित्र पाया ही नहीं जाता है। तो चारित्र मोहनी की बात यहाँ पर है नहीं। तो देखिए जीव के जो असाधारण भाव है वो किसे कहते हैं, जीव के असाधारण भाव जो जीव के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं पाए जाते, मात्र जीव में ही जो भाव पाए जाते हैं वो जीव के असाधारण भाव है। औपशमिक भाव मोहनीय कर्म के अंतकरण रूप उपशम के निमित्त से होने वाले जीवों के भाव को औपशमिक भाव कहते हैं। तो मोहनीय कर्म का अंतरंग में उपशम हो गया, उससे जो भाव होंगे वो औपशमिक भाव। क्षायिक भाव कर्म के क्षय के समय होने वाले एवं भविष्य में अनंत काल पर्यंत रहने वाले जीव के शुद्ध भावों को क्षायिक भाव कहते हैं। क्षयोपशमिक भाव कर्मों के क्षयोपशम के निमित्त से होने वाले जीवों के भाव को क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। औदयिक भाव कर्मों के उदय के निमित्त से होने वाले जीव के भावों को औदयिक भाव कहते हैं। और पारिणामिक भाव अर्थात जो भाव पूर्णतः कर्म निरपेक्ष है, अर्थात कर्म के उपशम क्षय क्षोपशम और उदय से निरपेक्ष जीव के परिणामों को पारिणामिक भाव कहते हैं। तो पहले गुणस्थान में औदयिक भाव दर्शन मोहनी की अपेक्षा, दूसरे गुणस्थान में पारिणामिक भाव दर्शन मोहनी की अपेक्षा, तीसरे गुणस्थान में क्षयोपशमिक भाव दर्शन मोहनी की अपेक्षा और चौथे गुणस्थान में औपशमिक क्षयोपशमिक और क्षायिक भाव दर्शन मोहनी की अपेक्षा ही होते हैं। तीसरे गुणस्थान में जरूर आपको शंका हो रही होगी कि अभी तीसरा गुणस्थान है, यहाँ पर क्षयोपशमिक कैसे हो गया, क्षय उपशम क्षय। तो इस विषय को हम समझेंगे, वो विषय आप याद रखिएगा, मैं वो बोलूंगा आपको। ठीक है, थोड़ा विषय को आगे बढ़ाना है, फिर हम उसको समझेंगे, अपने आप वो विषय आ जाएगा। 13वीं गाथा देखिए, देश विरदे पमत्ते, इदरेव खवो वसी, इदरेव खवो वसीम भावोदु,
सो खलु चरितमोहम् पडुच्छ भनियम तहा उवरी देश विरदे अर्थात देश व्रत में, पमत्ते प्रमत्त में, इधरे मतलब इससे अगला अप्रमत्त में। देश विरत पंचम गुण स्थान में, प्रमत्ते छठवें गुण स्थान में, अप्रमत्त विरत सातवें गुण स्थानों में जो भाव है वह चारित्र मोहनी की अपेक्षा क्षयोक्षमिक भाव है। खवो सीमय भावोदु अर्थात क्षयोक्षमिक जो भाव है किसमें, चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान सॉरी पांचवें गुण स्थान में, छठवें गुण स्थान में और सप्तम गुण स्थान में जो है वो क्षयोक्षमिक भाव चारित्र मोहनी की अपेक्षा है। ठीक है, क्योंकि इनके आगे भनियम तहा उवरी, इनके आगे अपूर्व आदि गुण स्थानों में चारित्र मोहनी की अपेक्षा से ही भावों को कहेंगे। ठीक है, तो पांचवें गुण स्थान से जो भाव है वो क्षायोक्षमिक भाव आदि जो है वे सब चारित्र मोहनी की अपेक्षा है। और इसके ऊपर तहा उवरी, उसके ऊपर भनियम जो भी कहेंगे वह भी चारित्र मोहनी की अपेक्षा ही कहेंगे। 14वीं गाथा देखो, तत्तो उव तत्तो उवरी उव समभाव उव सामगे सुखवगेसु खयो भावो नियमा अजोगी चरिमूर्ति सिद्धेय। तत्तो उवरी उसके ऊपर अर्थात सातवें गुण स्थान के ऊपर उव समभावो उपशम भाव होता है। इसका उव सममगेसु अर्थात जो उपश्रम श्रेणी चल रहा है उनका उपशम भाव। खवे गेसु अर्थात जो क्षपक श्रेणी चल रहे हैं, खयो भावो नियमा उनका नियम से क्षायिक भाव होता है। जो उपशम श्रेणी चल रहे हैं अर्थात सातवें से आठवें, नौवे, 10वें और 11वें, यहाँ पर उपशांत मोह हो रहा है, औपशमिक भाव है। और जो क्षपक श्रेणी चल रहे हैं सातवें से आठवें, नौवे, 10वें और 12वें, तो यहाँ पर मोह क्षीण होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्षायिक भाव है। सयोग केवली, अयोग केवली, इन तीन गुण स्थानों में गुणस्थानातीत सिद्धों के नियम से क्षायिक भाव ही पाया जाता है। मतलब क्षपक श्रेणी से लेकर सिद्ध तक क्षायिक भाव। ठीक है, अर्थात सातवें गुण स्थान के ऊपर उपशम श्रेणी वाले आठवें, नौवे, 10वें, 11वें गुण स्थान में उपशांत मोह की अपेक्षा औपशमिक भाव। इसी प्रकार क्षपक श्रेणी वाले उक्त तीनों ही गुण स्थानों में तथा क्षीण मोह, सयोग केवली, अयोग केवली, इन तीन गुण स्थानों में गुणस्थानातीत सिद्धों के भी नियम से क्षायिक भाव पाया जाता है। तो पांचवें गुण स्थान में क्षायुक्षमिक भाव चारित्र मोहनी की अपेक्षा, छठवें सातवें गुण स्थान में क्षायुक्षमिक भाव चारित्र मोहनी की अपेक्षा, आठवें, नौवे, 10वें, 11वें जो उपशम श्रेणी चल रहे औपशमिक भाव चारित्र मोहनी की अपेक्षा उपशांत मोह, और आठवें, नौवे, 10वें, 12वें क्षपक श्रेणी में क्षायुक भाव चारित्र मोहनी की अपेक्षा, 13वें से लेकर 14वें और सिद्ध में भी क्षायिक भाव चारित्र मोहनी की अपेक्षा से ही कहलाते हैं। ये प्रत्येक में यह भाव होते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से जो 14वीं गाथा है यहाँ पर हमने प्रत्येक में कौन कौन से भाव होते हैं प्रत्येक गुण स्थान में इसकी चर्चा की है। अब इसका हेतु हमें पढ़ना है। पहले गुण स्थान में कौन सा भाव है तो क्यों है, दूसरे गुण स्थान में कौन सा भाव है तो क्यों है, तीसरे गुण स्थान में कौन सा भाव है क्यों है, यह बात भी हम समझेंगे और समझ के लेना ही है। इसके लिए सर्वप्रथम हम पहला गुण स्थान पढ़ते हैं। इसमें हर एक गुण स्थान की व्याख्या आएगी और गुण स्थान की व्याख्या के साथ साथ वह भाव वहां पर क्यों घटित हो रहा है इस बात को भी हमें समझना है। 15वीं गाथा देखिए, मिच्छोदये न मिच्छत, मिच्छोदये न मिच्छत, मसद्दहनं तु तच्च स्थानम्, मत्सद्दहनं तु तच्च स्थानम्,
एयन्तं विवरीयम् विनयं संशयदीमन्नानम् विनयं संशयिदमन्नानम्। देखिए, जो पहला गुणस्थान है, यह विषय मतलब आपने छड़ाला में भी पढ़ा है, तत्वार सूत्र में भी पढ़ा है, सर्वार सिद्धि में भी पढ़ा है, यहाँ तक कि बाल बोध में भी पढ़ा है। इतना आसान विषय है। देखिए, मिच्छोदयेन, मिच्छोदयन मतलब मिच्छा उदयेन, मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होने वाले मिच्छत्तम असद्धनम तु तच्च अत्थानम। तच्च मतलब तत्वों के, अत्थानम मतलब पदार्थों के। तो तत्व और अर्थों का जो अश्रद्धानम, असद्धन मतलब अश्रद्धान होता है, मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जो तत्वार्थों का अश्रद्धान होता है, मिच्छत्तम, उसको मिथ्यात्व कहा है। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से हमारा तत्वों का श्रद्धान नहीं हो पाता है, अर्थात तत्वों का अश्रद्धान हो जाता है, वह मिच्छत्तम, वह मिथ्यात्व है। वो क्यों हुआ? मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से। इसके पांच भेद किए। एयत्तम अर्थात एकांत, विवर्यम अर्थात विपरीत, विनयम अर्थात विनय, संशयिदम अर्थात संशयित, और अन्नान्नम अर्थात अज्ञान। तो मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होने वाले तत्वार्थ के अश्रद्धान को मिथ्यात्व कहते हैं। इसके पांच भेद हैं। दर्शन मोहनीय के पहले तो हमने मिथ्यात्व, सम्यक और सम्यक तो तीन भेद किए। फिर मिथ्यात्व गुणस्थान किसे कहा? मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनी के उदय से निमित्त होने वाले जीव के अतत्व श्रद्धान रूप भाव को मिथ्यात्व गुणस्थान कहा। मिथ्यात्व गुणस्थान का निमित्त क्या है? दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व कर्म का उदय। ठीक है। और इसके परिणाम जीव के अतत्व श्रद्धान रूप भाव, तत्वों का श्रद्धा नहीं होना, अर्थात अतत्व में श्रद्धान होना। मिथ्या दृष्टि क्या है? मिथ्या अर्थात अतत्वों को विषय करने वाली दृष्टि अर्थात श्रद्धा, अर्थात जो अतत्वों का ही विषय करे, अतत्वों का ही श्रद्धान करे, वह मिथ्या दृष्टि। मिथ्यात्व के भेद पांच कर दिए। एकांत, विपरीत, विनय और संशयित अज्ञान। एकांत क्या है? जो वस्तु के एक अंश को ही संपूर्ण वस्तु मानता है। जैसे वस्तु नित्य है तो नित्य ही है, अनित्य है तो अनित्य ही है। हम क्या मानते हैं? वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है। विपरीत मतलब बिल्कुल उल्टा मानना, विपरीत मानना। जैसे हिंसादि यज्ञ से स्वर्ग सुख मानना, स्त्री को मोक्ष की प्राप्ति मानना, ये विपरीत श्रद्धान है। विनय, समस्त देव व मतों में समदर्शिपना, समस्त देवों में विनय करना। जैसे सर्व देव गुरु आयतन, इनके विनय से ही मुक्ति मानना, यह गलत। संशयित, देशांतर व कालांतर में अन्यता भाव होने से मति में दुविधा। भाई हमको मालूम ही नहीं है कि क्या होना चाहिए, तो हमने ये समझ मान लिया धर्म राग रूप है या वीतराग रूप है, हमारे मन में संशय हो रहा है, तो ऐसा संशय भी मिथ्यात्व की कोटि में आएगा। अज्ञान, वस्तु के सामान्य विशेष भाव के विषय में अज्ञान से उत्पन्न हो रहा जो श्रद्धान है। जैसे अनेकांत स्वरूप वस्तु के सामान्य का और जीव का लक्षण उपयोग है, ऐसे विशेष के बारे में अज्ञान होना। तो वस्तु का सामान्य और विशेष लक्षण क्या है, अनेकांत स्वरूप क्या है, स्याद्वाद क्या है, ये हमको मालूम ही नहीं है, तो यह अज्ञान मिथ्यात्व कहलाता है। इस प्रकार पहले मिथ्यात्व के पांच भेद की है। पांचों में से कोई एक प्रकार की प्रवृत्ति भी है तो हमारा गुणस्थान पहला, और पांचों में से पांचों है तो भी पहला, एक है तो भी पहला। इसलिए कोई भी प्रकार का मिथ्यात्व का जो भेद है वह हमारा होना ही नहीं चाहिए। 16वीं गाथा देखो एक बार। एयंतम एयंत बुद्ध दर्शी विवरीयो बह्यतावसो विनवो इंदो विय संशयो
मक्कड़ियो चेव अन्नानी। एयंतम अर्थात एकांतवादी है कौन? बुद्ध दर्शी। बुद्ध दर्शी अर्थात बुद्ध दर्शन वाले, दर्शी अर्थात दर्शन। तो बुद्ध दर्शन वाले एकांत मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि वो या तो नित्य को नित्य ही मानते, अनित्य को अनित्य मानते हैं। विवरियो ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ब्राह्मण आदि जो है वो विपरीत मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि अश्व के यज्ञ आदि से वो स्वर्ग सुख की प्राप्ति मानते हैं, जो कदापि संभव नहीं है। तावसो विनवो, तापस आदि विनय मिथ्या दृष्टि, जो तपस्या आदि करते रहते हैं ना अन्य मत के साधु, वो विनय मिथ्या, वो सबकी विनय करते हैं। जैसे आप लोग नासिक में कभी जाओगे तो नासिक में एक मंदिर बना है, वहां पे वो तापसी लोग रहते हैं, जहां पर वो उनका बहुत बड़ा स्नान होता है ना, उसके लिए आते हैं। तो वहां पर एक मंदिर बना है, वहां पर सभी प्रकार के भगवान की प्रतिमाएं रखी हुई है। तो वहां पर अपने भगवान की भी प्रतिमा उनके मंदिर में है, तो वो क्या है, सबकी विनय करते हैं, उससे ही मोक्ष मानते हैं। यह भी गलत है। फिर है तावसो विनो, तापसादि का विनय। इंदोबिय संशयो, इंद मतलब इंद्र नामक जो श्वेतांबर गुरु है, तो उनका जो है संशय मिथ्या दृष्टि, वो हमेशा संशय में है। वो धर्म राग रूप है कि वीतराग रूप है, ये संशय उनको है। इसलिए उनका इंद्र नामक जो उनके गुरु है वो संशय मिथ्या दृष्टि। और मक्कड़ियों मतलब मस्करी, मुसलमान, ये जो है यह अज्ञान मिथ्या दृष्टि है। मन में आएगा ये गाथा 11वीं शताब्दी में लिखी है क्या, तभी भी ये लोग थे? तो हाँ, ये थे बोल के ही लिखे हैं। और हमारे आचार्यों ने उनका यहाँ पर उनका जो मत है उनके मतों का खंडन किया है। ठीक है। तो उस समय तक ये सब धर्म उदय में आए थे। देखो, आदिनाथ भगवान के समय ही 363 मतों का प्रचलन हो गया था। तो वो बस आगे आगे जो है वो अलग 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 तरीके से अलग अलग नाम से वो प्रचलित होते गए। तो इसलिए ये जो बातें हैं, ये बातें हमको याद रखनी है कि जो जो मतलब अन्य मतावलंबी है, उनमें हमें किसी भी प्रकार से श्रद्धा नहीं करना है। देखो, अविनय तो हमें किसी की नहीं करनी है, लेकिन विनय भी सच्चे देवशास्त्र गुरु के बराबर उनकी कभी भी हमारे द्वारा ना हो। नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, मिथ्या दर्शन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। यह बात हमको भली भांति प्रकार से समझना है। मिथ्या भाव को समझने के लिए उदाहरण, मिथ्या भाव क्या है? देखो, मिच्छन्तम वेदन्तो, 17वीं गाथा। मिच्छन्तम वेदन्तो जीवो विवरीय दंसनो होदी, नयधम्मं रोचे दिहु महुरम खूरसम जहाजरिदो। देखिए, 17वीं गाथा में कह रहे हैं मिथ्या भाव को हम कैसे समझे, मिथ्या भाव को हम कैसे समझे, यह बात यहाँ पर बता रहे हैं। देखो, मिच्छन्तम वेदंतो जीवो विवर्य दंसनो होदी। मिच्छन्तम अर्थात मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से, मिथ्यात्व प्रकृति के वेदंतो जो मिथ्यात्व प्रकृति का अनुभव कर रहा है, अर्थात जिसका उदय है, तो मिथ्या परिणामों का अनुभव करने वाला जीवो अर्थात जीव, विवर्य अर्थात विपरीत, दंसनो होदी, दंसन मतलब यहाँ पर श्रद्धान, दर्शन का अर्थ देखना नहीं, दर्शन का अर्थ यहाँ पर क्या है, श्रद्धान। तो मिच्छन्तम मिथ्यात्व प्रकृति या मिथ्या परिणामों का, वेदंतो, वेदंतो मतलब अनुभव करने वाला, जीवो मतलब जीव, विवर्य विपरीत, दंसनो श्रद्धान वाला, होदी हो जाता है। अब क्या होता है उसको, नय धम्मम रोचती, अर्थात उसको धर्म रुचिकर नहीं लगता है। जो यथार्थ धर्म है वो भी उसको अच्छा नहीं लगता है, कुछ नहीं है इसमें, ऐसा कहता है।
महुरम खू रसम जहा जरिदो। महुरम मतलब जो ज्वर रोग से पीड़ित है, जो ज्वर रोग से पीड़ित है, पित्त ज्वर जिसको हुआ है, उसको रसम जहा, महुरम खू रसम जहा, महुरम मतलब अच्छा मीठा, रसम मतलब रस, जरिदो मतलब ज्वर, ज्वर से पीड़ित जो व्यक्ति है, उस ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को महुरम को रसम मीठा रस भी अच्छा मालूम नहीं होता है। जो मीठा रस वाला है कोई पदार्थ उसको दिया तो भाई बुखार आ गया है तो स्वाद ही नहीं आता है मुंह में, तो अच्छा रस भी अच्छा मालूम नहीं होता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व प्रकृति का उदय एक बार यदि हो गया तो अच्छा खासा धर्म भी रुचिकर नहीं लगता है, धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती है। देखना संसार में बहुतांश लोगों को धर्म रुचिकर नहीं लगता है, मात्र वो धर्म को खिलौना समझते हैं, धर्म की बातों को मजाक समझते हैं और उन बिल्कुल श्रद्धा नहीं करते हैं। यह गलत बात है। आज हो सकता है उनके पास अत्यधिक धन हो, वह धन पूर्व जन्म के पुण्य से उन्होंने बांधा था, और वह जो धन है उस धन के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस धन का गुमान करके धर्म पर श्रद्धा कम नहीं करनी चाहिए। ये हुई धनवानों की बात। गरीब भी है तो भाई मैं गरीब हूं, क्या किया जैन धर्म को पाकर मैंने, क्या मतलब मिला, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म का उदय है। हमें फिर भी धर्म के प्रति श्रद्धान ही होना चाहिए। हम तो खुद ही कहते हैं ना, सचित तोपी दरिद्रोपी जिन धर्मे निवासित। मैं गरीब हो जाऊं चलेगा, मैं दरिद्र हो जाऊं चलेगा, लेकिन मेरा जिन धर्म मुझसे कभी छूटे नहीं, इसमें मेरा निवास होना चाहिए। ऐसा प्रगाढ़ श्रद्धान अगाढ़ श्रद्धान हमें धर्म पर होना ही चाहिए। तो इस गाथा में उदाहरण दिया, उदाहरण क्या दिया, जिस प्रकार पित्त ज्वर से युक्त जीव को मीठा रस अच्छा मालूम नहीं होता, इससे सिद्धांत घटित करके उन्होंने दिया। इससे सिद्धांत क्या घटाया, जैसे मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से उत्पन्न होने वाले मिथ्या परिणामों का अनुभव करने वाला जीव विपरीत श्रद्धान वाला ही है। तो ऊपर उदाहरण, जैसे पित्त ज्वर से युक्त जीव को मीठा रस अच्छा नहीं, वैसे मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से उत्पन्न होने वाले मिथ्या परिणामों का अनुभव करने वाले जीव का श्रद्धा विपरीत होता है, उसको धर्म की बातें अच्छी मालूम नहीं होती। मिथ्या दृष्टि जीव के बाह्य चिन्ह बता रहे हैं 18वीं गाथा में। मिच्छा इट्ठी जीवो उव इट्ठं पवयनं न स दहदी सदहदी असंभावम उवइठम या अनुवइठम। उवइठम मतलब उपदिष्ट, अनुवइठम मतलब अनुपदिष्ट। अब देखो, मिथ्या इट्ठी जीवो, मिथ्या दृष्टि जीव, उवइठम पवयनम न सद्दहति, जो मिथ्या दृष्टि जीव है वह न सद्धति श्रद्धा नहीं करता है, किसका, उइठम उपदिष्ट, पवयनम अर्थात वयनम मतलब वचन, पवयम मतलब प्रवचन, किसके, अरिहंत भगवान के वचन प्रवचन है। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव है वह उपदिष्ट अरिहंत भगवान के वचनों पर श्रद्धान नहीं करता है। देखिएगा, अरिहंत भगवान का श्रद्धान करना मतलब उनके बातों का श्रद्धान करना। हम मन में तो ऐसा सोचते ही कि मेरा अरिहंत भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धान है, मेरा तो सम्यक दर्शन है, मुझे कोई तलवार भी लगाए तो मैं यही कहूंगा यही भगवान है, लेकिन उनकी बातों पर श्रद्धान है क्या हमें? यदि श्रद्धान है तो जो हमें मुनि दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए वो हम नहीं कर रहे तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन जो श्रावक के लिए क्या हमारा आर्यंत भगवान ने उपदेश दिया है उसका पालन भी तो भली भांति से करना हमारा कर्तव्य है। यदि हम नहीं कर रहे तो हमारे हरियंत भगवान के वचनों पर श्रद्धा नहीं है। देखो, यह मिथ्या दृष्टि जीव का यहाँ पर स्वभाव बता रहे कैसा है।
तो मिथ्या दृष्टि जो जीव है वह उपदिष्ट पवयनम, वो अच्छे जो उपदिष्टित प्रवचन है अर्यंत भगवान के न श्रद्धति, उनका श्रद्धा नहीं करता है।